5 और 6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर सुंदर समय के लिए जो आपने दिया परमेश्वर, कि हम सब यहाँ जीतों की दुनिया में हैं। आज हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, विशेषकर कि जब ये ज़मीन पे काम स्टार्ट होने वाला है। धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपके द्वारा परमेश्वर ये ज़मीन हम लोग को मिली और इस पर परमेश्वर हम लोग अपना मकान बना सकते हैं। प्रार्थना करते परमेश्वर आज काम स्टार्ट होने वाला, तो सारे कामों को परमेश्वर शुरू से आखिर तक आपके हाथों में सौंपते हैं। जो कुछ भी हो परमेश्वर आपके नाम की महिमा के कारण बनने पाए। प्रार्थना करते परमेश्वर कि शुरू से आखिर तक आप हमारा साथ रहें इस मकान को बनने में, और इस मकान के द्वारा परमेश्वर आपको महिमा मिलने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर यहाँ उपस्थित प्रत्येक जनों के लिए जो आपने परमेश्वर दिया कि परमेश्वर यहाँ पे हम लोग परमेश्वर एकत्रित हुए हैं, और हर एक बात में आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर कि परमेश्वर आपने हमें ये मौका दिया है कि हम मकान को बनवा सकते हैं। हर एक बात में धन्यवाद करते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पापा चला दीजिए। वाह, संभाल देख लो पानी में बस 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 बाकी पानी होगा। कहाँ पे? यहाँ पे ना। हाँ हाँ। जय मसीह की। जय मसीह की। बस 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 आने दो, और मारो, और मारो, और मारो। हाँ हाँ, एक और पास कर दो। हो गया, छोड़ दीजिए, बस हो गया, छोड़ दीजिए। ऐसा लगा तो पापा मटका फोड़ने जाए। चलिए मटका फोड़ हो जाए। अर्पित मिठाई खिलाओ सबको। अर्पित कहाँ से आए हैं सब? हम सब ये रिश्ते से आए ना, इन लोग को बैठा दो सब। हाँ बैठा के सब जाए तो फिर चले जाते साथ में चले जाए छोड़ दिया।
नवंबर 2016 को मेरे मन में एक विचार आया। हम बाइबिल पढ़ते थे लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता था उससे। मेरे मन में विचार आया कि बाइबिल पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता।
मैंने उस दिन से बाइबिल पढ़ना, मैंने कहा आज से मैं बाइबिल नहीं पढ़ूंगा, छोड़ दूंगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि बाइबिल पढ़ना छोड़ दिया, कहने का मतलब बाइबिल का अध्ययन शुरू कर दिया। क्योंकि अगर हम बाइबिल पढ़ते हैं, बाइबिल पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन ये बच्चों के लिए सही है कि बच्चे लोग बाइबिल पढ़ें, फॉलो करें, ठीक है। लेकिन बड़ों को जहाँ तक है कि बाइबिल पढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि बाइबिल की रीडिंग करनी चाहिए और बाइबिल का अध्ययन करना चाहिए। वो चीज़ मेरे दिमाग में, फिर हम उठ के अध्ययन करना शुरू किया बाइबिल का, और मुझे काफ़ी चीज़ समझ में आई, नॉलेज में। और मैंने फिर ये सोचा कि हम काफ़ी दिन सोच रहे थे कि कुछ ट्रेनिंग वगैरह कर जाए, कुछ करी जाए, लेकिन समय नहीं बन पा रहा था। और काफ़ी दिन के बाद कोरोना के समय में मेरे को समय मिला, और उस बीच मैंने फिर ट्रेनिंग करी पास्टर की। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर जब चाहेंगे तभी वो काम होगा, उससे न पहले न उससे बाद में। और पहला एक प्लान था, वो डेट कैंसिल हुई और उसके बाद आज की एक डेट रखी गई। बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि मेरे को ध्यान है जब मेरा टुंडला में घर बना था तो मेरी माँ दीवारों को छू छू के प्रार्थना करती थी और ईश्वर को धन्यवाद देती थी। ये घर बनाना हमारे को इतना प्लीज़ करता है, मतलब इतना आसान नहीं है हर चीज़, है ना। हम लोग बचपन से क्रिश्चियन हैं और हर चीज़ जानते हैं कि मेरे को वही दिन याद आ गया कि इतना मुश्किल होता है घर बनाना, और एक एक ईंट रखी जाती है और हर ईंट के संग एक दुआ होती है। भाई के दिन आज बहुत अच्छा मुबारक दिन है। भाई से विनती करूंगा कि मत्ती 6 का अध्याय निकालें और उसके आखिरी के कुछ पद हैं, सब पढ़ेंगे। और मत्ती 6:31 से थोड़ा जोर से पढ़ें सबके लिए। मत्ती 6:31 देखते जी। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। क्योंकि मतलब हम लोग अपने दुनियावी ज़िंदगी में रहते हैं ना, कि आज हम लोग परेशान हैं क्योंकि एग्रीकल्चर में काम करते हैं, और हम लोग सब लोग जानते हैं कि हम लोग कितने क्राइसिस में हैं, और हर परिस्थिति में हम लोग सोचते हैं कि ये काम करना है, पैसा नहीं है, वो काम करना है, पैसा नहीं है, और कितनी सिचुएशन आती हैं, मगर हम ये सोच लें कि हर चीज़ पूरी होगी। और मेरा अपने ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस है कि ईश्वर ने बचपन से आज तक, मतलब कितनी भी स्थिति रही हो, कितनी भी परेशानी रही हो, मगर बचपन से आज तक एक कंडीशन मैंने ये देखी है कि अगर मेरा खर्चा चवन्नी है तो मेरे जेब में 50 पैसे ज़रूर मिले। और ये मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ, किसी भी कंडीशन से हम इस चीज़ से उभर जाते हैं, कितनी भी परेशानी होती है। और कोई ऐसा काम नहीं, हमने सब लोगों ने कोविड से गुजरे हैं, हर कंडीशन में थे। और उस समय में हम लोग ने अंडा कहिए, मीट कहिए, मछली कहिए, सिर्फ घर से बाहर नहीं निकले होंगे किसी भी चीज़ में, मतलब हम लोग ऐसे नहीं खाते थे जैसे नॉर्मल लाइफ में हम लोग खाते हैं ना, ऐसे नहीं खाते थे, मगर हर किसी के घर में अच्छे से अच्छा बना, अच्छे से अच्छा खाया। और ईश्वर का धन्यवाद है कि मतलब आज हम लोग जिंदा हैं, तो उसी की मर्जी है कि हम लोग जिंदा हैं। तो आगे चलें। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये भी कंडीशन है कि हम लोग सारे जो भी हैं, बहन भाई हैं, रिलेटिव हैं, मेरे को भी ज़मीन मिल चुकी है, जीतू को भी ज़मीन मिल चुकी है। ईश्वर का धन्यवाद है कि हमारे को एक कदम बढ़ने का मौका मिला, मगर हमारे छोटे भाई को एक पूरा घर मिल गया है, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये स्थिति ये है कि मेरे को ये दिखता है कि ये हमारे से 2 कदम 4 कदम क्या 10 कदम आगे है,
ईश्वर इसको और आगे बढ़ाए। जिस चीज़ में ये आगे बढ़ रहा है, आज हम लोग ने देखा, इससे वचन सुना है। ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि ये जिस चीज़ में आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़े, और ईश्वर इसके द्वारा शायद हम लोग के जीवन में भी कुछ इनलाइटनमेंट लेके आए कि हम लोग भी इस कदम पे और आगे बढ़ सकें। और ये चीज़ छोटी है, ईश्वर का दिया हुआ घर बहुत बड़ा है, मगर ये ईश्वर के सामने ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु के सेवकों की सुरक्षा कर, प्रभु के सेवकों के परिवार में हर चीज़ की संपन्नता पूरी कर। हम लोग फैमिली प्रेयर में प्रार्थना करते हैं, तो हम लोग हमेशा ये प्रेयर करते हैं, और उसका प्रतिफल है कि हम किसी भी प्रेयर मिनिस्टर को देख लीजिए, उसकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो कोई रोक ना पाया, और एक से अच्छा, और दुनिया में वो किस जगह पे नहीं घूमते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि देखो ये पैसा कमा रहा है, ये पैसा यहाँ से ला रहा है, वहाँ से नहीं, मतलब ये हम लोगों की सबकी दुआएं हैं, और ईश्वर उसके प्रतिफल को और आगे बढ़ाता जाता है, और वो पूरे दुनिया में घूम के प्रचार करता है ना। आज सिर्फ मेरा यही चीज़ों को बात करना था कि भाई जो है हमारे से 10 कदम आगे निकल रहा है, और 10 कदम नहीं, वो 100 कदम आगे जाए, इस चीज़ को लेके कि वो प्रभु के रास्ते पे चल रहा है ना। और यही इसका प्रतिफल है कि प्रभु ने ये घर दिया है, और इसके आगे भी बहुत सी चीज़ें होंगी जो इसको मिलती जाएंगी। हमारी दुआएं यही हैं कि ये भाई को और आगे ईश्वर बढ़ाए, है ना। और हम लोग ने मतलब जो चीज़ मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं कुछ बात करूँगा, कुछ कहूँगा, कुछ बोलूँगा, ये चीज़ मेरे को इसी तरीके से समझ में आई कि ये जो घर है ये प्रभु का दिया हुआ है। हमारी कोई काबिलियत नहीं है कि ये इस चीज़ को हम लोग अर्न कर पाएँ। बहुत मेहनत से, बहुत मुश्किल से जितनी भी कोशिश कर लें, हमारे को एक ईंट भी खरीदने की हमारी काबिलियत नहीं है। प्रभु ने पूरा घर दिया है। ईश्वर का धन्यवाद, मुबारक।